पिछले क्लास में हम लोग देखे थे थ्योरम। तो उसमें हम पढ़े थे कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना पड़ता है, रिक्वायर होता है प्रूफ करने के लिए, रिक्वायर्ड टू प्रूफ द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू प्रूफ कॉल्ड थ्योरम, जिसको प्रूफ का जरूरत होता है। हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं किसी एक्चुअल फैक्ट के थ्रू, यानी कि एक्सियोम के थ्रू, पोस्टुलेट के थ्रू, जो पीछे थ्योरम क्रॉस हो गया है यानी कि प्रीवियस थ्योरम के थ्रू, या कोई ट्रू स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग ऐसा प्रूफ करने का कोई रूल था। अब हम यहाँ पर बात किए थे कि हमको अगर कोई फॉर्मूला प्रूफ करने की बारी आती है तो हम कौन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे प्रूफ करने के लिए, यानी कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कौन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो उसमें एक रूल था डायरेक्ट प्रोसेस से, हम डायरेक्ट मेथड से हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, या फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब हो गया कि हम को जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं और फिर हम उसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, मतलब उसके अपोजिट आ जाएगा हमको। एक तीसरा था बाई केस। इसमें एक फिक्स कंडीशन होता है कि हमको 3 केस, 4 केस, 5 केस होना चाहिए। जैसे ए और बी, तो यहां ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो सकता है, या फिर ए लेस देन बी हो सकता है। इस 3 के अलावा और कोई नहीं होगा। तो हमको मान लिया प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी, तो हमको यहां पर प्रूफ करना होगा ए नॉट ग्रेटर देन बी, ए नॉट लेस देन बी। तो ए ग्रेटर देन भी नहीं है और लेस देन भी नहीं है, मतलब ए इक्वल है। तो इसको बोलते हैं बाई हेल्प ऑफ केस। ये 3 तरीका से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कुछ और भी रूल आएंगे। हमको अब इसमें आते हैं थोड़ा सा अलग पॉइंट पर। ये सब पीछे जो देखे थे हम लोग, पोस्टुलेट देखे थे। यूक्लिड का पोस्टुलेट क्या कहता है, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम जाने थे। अब यहां आता है एक कोरोलरी। कोरोलरी कहने का मतलब डिडक्शन फॉर्म ऑफ थ्योरम। थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड कोरोलरी, ऐसा कर सकते हैं। द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ theorem called corollary, या फिर the deduction form of theorem, या the deduction of theorem called कोरोलरी। हम लोग इसको कोरोलरी बोलते हैं। कोरोलरी देखेंगे, जो थ्योरम पढ़े हैं उसी थ्योरम में उसी का एप्लीकेशन करेंगे और हमको एक नया रिजल्ट आ जाएगा। तो वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको हम थ्योरम नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोलरी, यानी कि उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म में अगला स्टेप का फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ और भी डिफिनेशन है, जरा वो समझ लेते हैं। पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट का जनरल डिफिनेशन दिया जाता है विच नाइदर लेंथ विड्थ हाइट, जिसमें कुछ भी नहीं हो, लेंथ भी नहीं है, विड्थ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत सारे पॉइंट देते जाएंगे एक ही जगह पर, एक दूसरे के कांटेक्ट में डालते जाएंगे, तो धीरे धीरे एक एक लाइन का फॉर्मेशन कर देगा। और हम पढ़े भी होंगे ऐसा
कि लाइन कहने का मतलब सेट ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट का हम कलेक्शन करते हैं तो वो लाइन, सर्किल, बहुत सारी चीज बनते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, वो सब सारे पॉइंट का एक फॉर्मेशन है। तो पॉइंट कहने का मतलब ये नहीं कि वहां पर द ज्योमेट्रिकल शेप विच है नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट, निग्लिजिबल लेंथ, निग्लिजिबल विड्थ, निग्लिजिबल हाइट, यानी कि उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तो है लेकिन बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो यहां पर सीधे हम कहते हैं पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट जो है एक एग्जैक्ट लोकेशन है। अब इसमें लिखते हैं इट हैज नेग्लिजिबल लेंथ, विड्थ, लेंथ एंड विड्थ, इसमें लेंथ और विड्थ नेग्लिजिबल होता है। और यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं होता ही नहीं है, नेवर, ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी पॉइंट में लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है। अगर ऐसा होता तो लाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा होता तो फिर ट्रायंगल नहीं बनता। तो यहां पर पॉइंट में लेंथ भी है, विड्थ भी है, लेकिन निग्लिजिबल है। अब हम इसके बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहने का मतलब कि दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच का हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, पाथ। तो आप सीधा बोल सकते हैं द पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, या द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो देखिए the straight path between two fixed point called line segment। दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट पाथ है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मान लेते हैं यहां पर ए हो गया और ए बी हो गया। तो लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कह सकते हैं लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट या फिर दो टर्मिनल पॉइंट होते हैं। यहां पर तीसरा दो पॉइंट इसमें होते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक तरफ से पॉइंट को हम रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, तो फिर ए आपका लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, ए आपका बन जाएगा कुछ और। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। तो लाइन सेगमेंट कहने का मतलब आ गया कि दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ। तो यहां ए भी दे रहे थे हम लोग। अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी
रिप्रेजेंट बाई ए बी या फिर बी ए, दोनों शो कर सकते हैं। अब ऐसा समझते हैं, ये लाइन सेगमेंट हो गया हम लोग का, पॉइंट ए और पॉइंट बी, या फिर लाइन सेगमेंट हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को जो क्लोज किए हुए हैं इस पॉइंट को हम एक्सटेंड कर देते हैं अप टू इनफाइनाइट, या फिर यहां पर हम एक्सटेंड कर देते हैं अप टू इनफाइनाइट। एक पॉइंट को हम फिक्स रखे हैं और एक पॉइंट को हम एक्सटेंड कर दिए हैं। तो एक टर्मिनल पॉइंट तो है लेकिन दूसरा पॉइंट टर्मिनल नहीं है। तो एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होता है लेकिन इनफाइनाइट तक कैरी करता है, तो उसको हम बोलते हैं रे। यानी कह सकते हैं ऐसा, if a line segment extend in any one direction up to infinite, then they called रे। तो हम लोग उसको रे बोलेंगे। ये हो गया आपका रे। अब कर सकते हैं ऐसा, रे हैज वन टर्मिनल पॉइंट। रे में एक टर्मिनल पॉइंट होता है और दूसरा टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। इसमें टर्मिनल पॉइंट तो एक ही रहेगा। अगर दोनों टर्मिनल हो गया तो फिर वो बन जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया आपका रे। अब अगर हम दोनों तरफ से एक्सटेंड करते हैं, ए आपका ए और बी था, अब यहां पर हम दोनों पॉइंट को ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से अगर एक्सटेंड हो गया तो इसको बोलते हैं लाइन। जरा लाइन को समझते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं लाइन का। लाइन करने का मतलब क्या था कि एक लाइन सेगमेंट है, दोनों फिक्स पॉइंट है, इसको अगर एक तरफ से एक्सटेंड करते हैं तो फिर ये रे है, और दोनों तरफ अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये लाइन हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं, इफ ए लाइन सेगमेंट extend both sides indefinitely and infinitely, then they called line। तो हम लोग उसको लाइन बोलेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर लाइन का तो नाम देंगे ही हम लोग। तो लाइन ए बी रिप्रेजेंट बाई, आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अब, सपोज करते हैं, तो एक हम लोग देखें लाइन सेगमेंट। अच्छा, थोड़ा सा पहले समझते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं। अब यहां समझ लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट देखें,
तो यहां पर अगर बात करें तो आपके पास था इसमें 2 एंड पॉइंट। एंड पॉइंट फिक्स है, मतलब लेंथ भी फिक्स होगा, डिफिनिट लेंथ। अगर रे की बात करें तो इसमें 1 एंड पॉइंट था और इनडिफिनिट लेंथ। एक्सटेंड किए थे हम लोग इनफाइनाइट तक। अब लाइन की बात करें तो नो एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट नहीं है और इनडिफिनिट लेंथ भी है। तो ये आपका लाइन हो गया। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये जो भी आप कहिए इसको। अब इसे समझते हैं। ये एक लाइन हो गया। इस लाइन में बीच में एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है। अगर इस पॉइंट के थ्रू हम बात करें, इस पॉइंट के इस तरफ का हम पार्ट हटा दें तो आपका रे तैयार हो गया। या फिर इस पॉइंट के इस तरफ का पार्ट गायब कर दें तो भी आपका रे हो गया। लेकिन ऐसा हो कि हम ये पॉइंट ही गायब कर दें, ये पॉइंट है ही नहीं, अब ये पॉइंट नहीं है, तो जस्ट यहां पर एक खाली खाली नजर आएगा ऐसे। तो यहां पर एंड पॉइंट तो नहीं है। यहां जैसे इसमें एंड पॉइंट था वैसे इसमें एंड पॉइंट नहीं है। तो अब हम इसको बोलते हैं हाफ लाइन। हाफ लाइन यानी कह सकते हैं इफ ए पॉइंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम a line, then the two part of line called half line. If a point excluded from a line, then the two part of line called half line. तो इसको हम लोग बोलेंगे हाफ लाइन। हाफ लाइन और रे, इसमें एक डिफरेंसेस है। हाफ लाइन का पॉइंट फिक्स है, यहां पर पॉइंट वो नहीं है। समझ लीजिए ऐसे पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से अगर स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो हो गया आपका रे। लेकिन पॉइंट ए के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, बहुत क्लोज है ए के, लेकिन ए पर नहीं आया है, तो उसको हम बोलते हैं हाफ लाइन। तो यहां कह सकते हैं द टर्मिनल पॉइंट of half line not defined. टर्मिनल पॉइंट, हाफ लाइन का टर्मिनल पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब समझते हैं कुछ पॉइंट इसमें। इसको एक्सियम का नाम दे दिया गया है, इंसिडेंस एक्सियम। अब यहां पर समझते हैं कि क्या कहता है ये एक्सियम में। सबसे पहले समझते हैं पहला नंबर होता है
देयर आर infinite point consist in a line। एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, जो भी हम लोग पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो वह बता रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स कंसिस्ट इन ए लाइन। एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे ऐसा कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस हो सकता है। तो देखिए, देयर आर infinite number of lines pass through a given point। एक दिए हुए पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगा। अगर इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट का, तो अगर दो पॉइंट की बात करें, दो पॉइंट फिक्स किया हुआ है, तो इससे फिर एक ही लाइन ड्रा होगा। तो ओनली वन लाइन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो दिए हुए पॉइंट से केवल एक लाइन पास करेगा। ये हो गया आपका इंसिडेंस एक्सियोम। अब इसी में बात करते हैं कुछ और, जैसे कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब आप समझते हैं, थोड़ा सा हम हटा पहले। कोलिनियर पॉइंट अगर दो पॉइंट है तब तो एक लाइन पर आएगा ही आएगा, चाहे जैसे भी पॉइंट रहेगा। तो कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब एटलीस्ट 3 पॉइंट, 3 4 5 6 जितना कह सकते हैं फिर। तो 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन। कहने का मतलब इफ 3 और more than 3 points lie on a line। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 पॉइंट और मोर देन 3 पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lies on a line, then that point called कोलिनियर पॉइंट। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब अगर यहां बात करें तो 2 गिवन पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर। दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो वो हमेशा कोलिनियर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब टू लाइन विच इंटरसेक्ट each other called इंटरसेक्टिंग लाइन। तो डिफाइन कर देते हैं पहले, टू लाइन्स which intersect each other called इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहां इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब समझते हैं। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन और ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। टू लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर या फिर कह सकते हैं यहां पर कट ईच अदर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर इसमें बात करते हैं तो टू लाइन intersect each other at only one point। दो लाइन जो है एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करता है। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी आएगा आपको कि प्रूफ दैट टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। तो ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा, इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं थ्योरम के फॉर्म में भी। मान लेते हैं लेट, या फिर ऐसा करते हैं इफ पॉसिबल इट एज्यूम दैट टू लाइन intersect at टू पॉइंट। मान लेते हैं ऐसा कि दो लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। टू लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। इसका फिगर आप अगर समझना चाहेंगे तो फिगर यहां नहीं है, क्योंकि फिगर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो दोनों पॉइंट है, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, इस दोनों से इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जो दोनों लाइन होगा, एक लाइन एल और एक लाइन एम, इसमें ए और बी दोनों पॉइंट होगा। चलिए यहां तो हम देते हैं इस तरह से, इफ पॉसिबल इट अज्यूम दैट टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर at two different point A and B। ठीक है, और हम लाइन का जो नाम देते हैं टू लाइन्स L and M। हम दो लाइन है मान लिए, एक लाइन L और एक लाइन M। ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसमें भी A और B होगा और इसमें भी A और B होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा दोनों दूसरे को दो पॉइंट पर। तो हेंस पॉइंट A and B consist in both line A and line L and line M, दोनों में होगा A and B। यानी कहने का मतलब A और B दो गिवन पॉइंट है, इससे दो लाइन क्रॉस हो रहा है। तो यहां से लिखते हैं सो
थ्रू टू गिवन पॉइंट ए एंड बी पास टू लाइन्स। तो दो गिवन पॉइंट से थ्रू टू गिवन पॉइंट पास टू लाइन, तो दो लाइन पास कर रहा है। इसके पहले हम एक एक्सियोम देख रहे थे कि दो पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है। तो अब यहां लिखेंगे हम लोग बट we know that, लेकिन हम लोग जानते हैं, या फिर since we know that only one line pass through two given point। इसका नाम था इंसिडेंस एक्सियोम ऑनलाइन। तो दो पॉइंट से हमको केवल एक लाइन पास हो सकता है, और यहां हम लोग को आ गया कि दो लाइन पास होता है। तो जो हम माने हैं वो गलत हो गया। तो लिखेंगे हेंस assumption two line intersect each other at two point is wrong। So two line intersect each other at only one point। ये हो गया आपका थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ और एक थ्योरी है, वो हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे।